अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग का फिजिक्स का लेक्चर 6 है, चैप्टर नंबर 3 का। लास्ट में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था। आज हम लोग उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पर आप देख लेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ऑप्टिकल फाइबर, लाइट पाइप और इंडोस्कोप। ये चारों चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होती हैं। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप मिरर होता है, जो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगा भी फिजिकली। इसमें होता है कि लाइट एक जगह से दाखिल होती है। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल जो आपने 9th क्लास में मैथ में चैप्टर 15 में पढ़ी थी, उस तरह की शेप का होता है, जिसके अंदर से एक साइड से लाइट एंटर होती है। यानी इसको ऐसे एंगल में रखा होता है कि लाइट एंटर हो तो टोटली रिफ्लेक्ट हो। लाइट को ऐसे एंगल से एंटर किया जाता है कि जब वो ग्लास के अंदर एंटर होगी तो टोटल रिफ्लेक्ट होकर बाहर आएगी। अच्छा, अब यहां से देखिए लाइट एंटर हो रही है, यहां से आगे प्रिज्म पे टकराएगी। अब ये एंटर हो रही है 45 के, और क्रिटिकल एंगल ग्लास का कितना होता है? 42। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वैल्यू है तो ये टोटली रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। यहां से एंटर हुई, ये एंटर होगी, इधर से टकराई, टकराने के बाद इधर से बाहर निकल आई। ठीक है, यहां से एंटर हुई, यहां टकराई, टकराने के बाद यहां से बाहर आ गई, रिफ्लेक्ट होके, नॉट रिफ्रैक्ट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज राइट एंगल प्रिज्म टू रिफ्लेक्ट अ बीम थ्रू 90 और 180 डिग्री। अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स देखें, जिन इंस्ट्रूमेंट्स में ये इस्तेमाल होता है, कैमराज में, बाइनोकुलर्स में, पेरिस्कोप में, टेलीस्कोप में। कैमरा जो आप लोग सिंपल कैमरा यूज करते हो, उसके अंदर प्रिज्म यूज होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो बेनिकुलर्स हैं, बेनिकुलर्स मतलब आगबा खूदबीन जिसे कहते हो आप उर्दू के अंदर। खूदबीन मतलब ये जो आप सबमरीन्स वगैरह में इस्तेमाल होती है, उसके अंदर ये तस्वीरें जो है आपकी बुक्स में बनी हुई हैं, आप उस से कंसर्न कर सकते हैं बेनिकुलर की कि प्रिज्म किस एंगल में बड़ा होगा। यानी फॉर एग्जांपल कैमरा के अंदर प्रिज्म जो है वो इस एंगल में बड़ा होगा। लाइट यहां से आई, यहां से इधर टकराई, टकराने के बाद इस तरह से बाहर आ गई। बेनिकुलर्स में भी इस तरह ही पड़ा होगा। पेरिस्कोप में थोड़ा सा एंगल डिफरेंट होकर पड़ा होगा। ये एंगल सेट करने पड़ेंगे, उनकी डायरेक्शन को आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे ही डायरेक्शन सेट होगी वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। फिर ये क्रिटिकल एंगल लास्ट टाइम वो ग्लास का बताया था मैंने, ये हो गया हमारा टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में जिस तरह इस्तेमाल होता है। फिर आ जाती है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो है आजकल, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर का आईटी का दौर है, तो आजकल के दौर के अंदर जो आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, नेट की डे बाय डे स्पीड इंक्रीज हो रही है, वो ऑप्टिकल फाइबर की वजह से ही हो रही है। क्योंकि जो टेलीफोन लाइंस हैं या जो इंटरनेट लाइंस हैं वो ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर के जरिए से जो डाटा है आपका बहुत दूर तक जाता है और बहुत स्पीड से जाता है। ठीक है, उसके अंदर होता है कि लाइट एक एंगल से एंटर की जाती है। देखें, आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो लाइट इधर कोर, ये अंदर वाले पार्ट को कोर कहते हैं, बाहर वाले पार्ट को क्लेडिंग कहते हैं। क्लेडिंग के स्पेलिंग में क्लियर करके लिखता हूँ CADDING, जो कि 1.39 सेंटीमीटर मोटा होता है, मीटर सॉरी। अच्छा, ये इधर से एंटर होगी, यहाँ टकराने के बाद यहाँ पर आगे रिफ्लेक्ट होगी, फिर इस तरह ही ये आगे मूव करती जाएगी। फाइबर ऑप्टिक्स जो है टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है, जैसा होता है इंटरनेट और टेलीफोन लाइंस में इस्तेमाल होती है। ये बाल के साइज की, अब हेयर के साइज की थ्रेड होती है जो ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, जिसके जरिए से लाइट ट्रैवल करती है। अंदर वाला पार्ट जो है इनर पार्ट ऑफ कोर कहलाता है, और बाहर वाला पार्ट जो क्लेडिंग कहलाता है, टेलीफोन लाइंस में ये इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये हो गई हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर। फिर लाइट पाइप, जब आप थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स को एक साथ जोड़ते हो तो ये आपका क्या बनता है? लाइट पाइप बनता है। बंडल ऑफ 1000 ऑप्टिकल फाइबर बाउंडेड। ये इंसानी स्ट्रक्चर के अंदर, जब इंसान के अंदरूनी की मसला होता है, डॉक्टर्स अंदर से एक्सरे वगैरह तो करते हैं, बाहर से लेते हैं, लेकिन कई ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे आपको मैदे में कोई मसला है, आपको किडनी में कोई मसला है, आपको क्या कहते हैं लीवर में कोई मसला है, तो जो डॉक्टर्स हैं वो आपके अंदर इस लाइट पाइप को इतने साइज का होता है कि वेन्स के जरिए से अंदर चला जाता है, उसको अंदर भेजते हैं, जाके उसके अंदर एक कैमरा छोटा लगा जो अंदर का स्ट्रक्चर आपको सारा बताता है। इंडोस्कोप, इंडोस्कोप भी लाइट पाइप की ही एग्जांपल है। आगे एक किस्सा है, सॉरी, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्सप्लोरेटिंग डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल पर्पस। हार्ट सर्जरी जो होती है, हार्ट सर्जरी दो किस्म की होती है, एक होती है ओपन हार्ट सर्जरी और एक होती है एंजियोप्लास्टी। ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी के अंदर तो आपके ये मतलब ये वाला पार्ट ओपन किया जाता है, इस पार्ट के ओपन करने के बाद नीचे से ओपन की जाती है, चेस्ट को ओपन करने के बाद 3 से 4 वेन्स जो हैं वो
चेंज कर दी जाती हैं, आपके किसी भी लोअर पार्ट से वेन्स लेके उसको चेंज कर दिया जाता है। फिर होता है इंडोप्लास्टी। इंडोप्लास्टी में क्या होता है कि सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 वॉल्स जो हैं आपकी जो वेन्स हैं वो ब्लॉक हुई होती हैं, तो आपके इस साइड से या आपके लिए द लोअर पार्ट से एक पाइप अंदर भेजा जाता है जो पहले जाके एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी मतलब अंदर का सारा ग्राफ बनाता है वेन्स के जरिए से अंदर जाके। फिर एंजियोग्राफी के बाद पता चल जाता है कि कौन सी वेन ब्लॉक है। फिर एक स्टड, उसे स्टड कहते हैं, वो अंदर भेजा जाता है उसी पाइप के जरिए से, और वो उधर से क्लाउड को हटाकर खुद स्टड जगह ले लेता है और वो ब्लॉकेज खत्म हो जाती है। ठीक है, अब कुछ इंडोस्कोप के नाम लिखे हुए हैं। स्टमक के लिए गैस्ट्रोस्कोप इस्तेमाल होता है, ब्लेडर के लिए सिस्टोस्कोप इस्तेमाल होता है, थ्रॉट के लिए ब्रोंचोस्कोप इस्तेमाल होता है। इंडोस्कोपी मैंने आपको बता दिया कि जो हार्ट सर्जरी होती है, कोई भी इन इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके कोई सर्जरी या कोई ट्रीटमेंट हो रहा होगा उसको हम इंडोस्कोपी का नाम देंगे। ठीक है, ये हमारे थे एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने कितने पढ़े हैं? 4 पढ़े हैं। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ऑप्टिकल फाइबर, लाइट पाइप एंड इंडोस्कोप। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इससे अगले लेक्चर में हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।